चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नो द फॉर्म्स ऑफ मनी। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी की। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी कौन कौन सी हैं? फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी एंड फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। आइए समझते हैं फिएट मनी को। फिएट मनी क्या है? कह रहे फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज यूज्ड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे बात करते हैं हम उस मनी की, फिएट मनी जो ऑर्डर या अथॉरिटी बाय गवर्नमेंट के थ्रू हमें मिल रही है। सीधी सी बात, इट इंक्लूड। अब एक बात बताओ, आप जो पैसा यूज करते हो राइट नाउ, यू डू हैव 2000 रुपी नोट, तो कहां से आता है? आरबीआई इशू करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो वही अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल इन ए कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सब दौड़ दौड़ के एक्सेप्ट करते हैं ना वो 2000 का नोट। सो वो क्या है? फिएट मनी। Fiduciary money क्या होता है? Fiduciary money is that money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the payee। यार सीधी सी बात है, एक्चुअली में वो करेंसी नोट नहीं है, बट अगर मैं एक एग्जांपल लूं, चेक, पेयर और पे एक दूसरे के ट्रस्ट पे कि उसने चेक काट के मुझे दिया, मैंने बैंक में डाला, मुझे पैसे मिल जाएंगे, दैट इज ऑन द ट्रस्ट। एग्जांपल, चेक्स आर fiduciary money as they are accepted as a means of payments on the basis of trust, not on the basis of any order of the government। आई बात समझ में? चेक्स हर बैंक इशू कर देते हैं आपको, चेक बुक्स, वैसा ही उसे हम बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। क्या बोलते हैं? फिड्यूशरी। फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। मैं आपको बता देता हूँ, फिड्यूशरी का मतलब ही यही है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, चलिए तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? एक छोटा सा टाइपिंग एरर था जिसको मैंने करेक्ट किया। फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to the money value, ठीक है, as and when these are issued। जो कॉमोडिटी, लेट से हम पुराने जमाने की बात करते हैं तो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स पे हमें क्या कहते हैं, करेंसी इशू की जाती थी हमें। सो लेट से उस पे करेंसी वैल्यू लिखी गई है। अब एक बात बताओ, उसकी कॉमोडिटी की भी तो एक वैल्यू होगी। तो हम कह रहे हैं फुल बॉडीड मनी वो है जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू है ना, वो उतनी है जितनी जितनी उस करेंसी की वैल्यू है। लेट से अगर सिल्वर कॉइन, सिल्वर की वैल्यू उस टाइम पे ज्यादा होती और उस पर 1 रुपया लिखा होता, लेट से 1, और सिल्वर की ज्यादा होती, तो लोग सिल्वर को मेल्ट करके सिल्वर इकट्ठा ना करने लग जाते। ठीक है, क्यों वो मॉनेटरी टर्म्स पे उसमें 1 रुपए के लिए वेट करते? ठीक है, समझे? तो एग्जांपल, ए रुपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वाज मेड ऑफ सिल्वर। वही एग्जांपल, कमोडिटी वैल्यू ऑफ दैट कॉइन वाज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू, जो उस पे वैल्यू लिखी गई है एट द टाइम ऑफ इट्स इशूइंग, और द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिल्वर कंटेन्ड इन द कॉइन वाज इक्वल टू, तो यानी सिल्वर की वैल्यू भी वो 1 रुपए के बराबर होगी। क्रेडिट मनी आगे बात करते हैं, पहले से आपको ये समझ आया? पक्का? चलिए अब आते हैं, क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच money value is more than the commodity value। Example, what is the market value of metal that the rupee coin is made in India? Obviously much lower than, अब उस commodity की value कम होगी तभी तो, much lower than the money value of the rupee coin, otherwise people would have melted the coins and sold them in metal को बेच के वो ले लेते यार। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही बात कर रहे हैं। फुल बॉडीड मनी इज इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ द कमोडिटी वैल्यू, दोनों की सेम है, और क्रेडिट मनी में बस वो ज्यादा है। आई बात समझ में? यानी मनी की वैल्यू ज्यादा है, सिल्वर की कम है। यहाँ पे वो सेम है, मतलब बात ऑन एंड ऑल इक्वली आ रही है कि अगर इक्वल से ज्यादा होती, मतलब अगर कमोडिटी की वैल्यू ज्यादा होती तो फिर लोग उसको मेल्ट ही कर लेते ना। इक्वल है तभी वो रुके हुए हैं, ये कम है तो ही वो रुके हुए हैं, इससे ज्यादा आगे बात करने का कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? पक्का? तो मैं बात कर रहा हूँ फुल बॉडीड मनी इज द की जो बात है, उसमें मनी वैल्यू इक्वल है कमोडिटी वैल्यू की, और क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू कम है, मनी वैल्यू ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू कम है। बात समझे? जी, चलें फिर आगे। जी, अब बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। कह रहे मनी वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द वैल्यू विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन ए कॉइन, जो कॉइन के ऊपर लिखी गई है, और रिटर्न ऑन ए पेपर, या पेपर पे लिखी गई है। दस मनी वैल्यू ऑफ ए पेपर नोट इज व्हाट इज रिटर्न, ठीक है, जो उसके ऊपर लिखी गई है। 100 रुपी, 500 रुपी एक्सेट्रा। अब एक बात बताओ, 500 रुपए लिखा गया और आप 1000 रुपए में उसको एक्सचेंज कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, विद 500 रुपी नोट यू कैन बाय गुड्स एंड सर्विस वर्थ रुपीज 500 ओनली फ्रॉम द मार्केट।
कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द कॉमोडिटी लाइक मेटल, ठीक है, जिससे वो बना है, मनी इज मेड ऑफ। दस इफ द कॉइन आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, द कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर कंटेन्ड इन द कॉइन। अब लाइक से इस टाइम पे मैं गोल्ड की बात करता हूँ, करंट पीरियड में 50-55 हजार पे जहां गोल्ड चल रहा है, वहां पे मैंने उसको 1 रुपया लिख दिया गोल्ड पे, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो 1 रुपए का होगा, गोल्ड का जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग उसको मेजर किया जाएगा ना, समझे। चलिए आगे बात करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर मनी प्लेज नो रोल व्हाटसोएवर? ऐसी कोई सिचुएशन को आप इमेजिन करते हो, मनी प्लेज नो रोल इन ए सिचुएशन वेयर देयर इज नो एक्सचेंज, जहां पे कोई एक्सचेंज नहीं होगा। एग्जांपल, एन इंडिविजुअल और ए फैमिली सर्वाइविंग ऑन एन आइलैंड विदाउट एनी एक्सचेंज, जहां पे पैसे का मतलब नहीं। लेट्स से देयर आर सो मेनी ऑफर्स, आपको ऑफर मिला, लेट्स से एक आइलैंड है ऐसी जगह पे जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपको वहां पे रहना है और सर्वाइव करना है, दैट्स। अब लेट्स एक बिग बॉस हाउस ले लेते हैं, उसमें कौन सी मनी की वैल्यू है? आप टास्क करते हैं तो आपको फूड मिलता है, ठीक है, वहां पे मनी का कोई रोल नहीं है ना। हाँ, एक्सेप्ट जो उनको बिग बॉस पे करते हैं, बिग बॉस चाहते हैं कि आप हमारे घर में हैं और हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, नो, वो वाली बात हटा दो। बिग बॉस के घर में आने के बाद आपको मनी का कोई रोल नहीं है, आपको वही मिलेगा सब कुछ जो बिग बॉस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आफ्टर विनिंग योर टास्क। आपको हर चीज कमानी पड़ती है ना वहां पे, बट मनी का कुछ एक्सचेंज रोल नहीं है वहां पे। कह रहा है why people hold notes and coins when it is clear that the intrinsic value of notes and coins is almost negligible, because notes and coins are legal tenders। illegal tenders जैसे हम यूज कर सकते हैं, these are fiat money और the money backed with authority of the government, गवर्नमेंट का थप्पा है उस पे, गांधी जी लगे होते हैं। this is unlawful not to accept notes and coins for receipts and payments। आप उसको accept नहीं करते, आप नहीं मैं तो नहीं कर सकता, नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए, तो वो अनलॉफुल है, समझे बात।